हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर एस इंग्लिश वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये क्लास 9th का टॉम सायर का पार्ट 4 वीडियो है। और चलिए इसमें हम वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस है उस पूरे चैप्टर की बात करते हैं। ठीक है, तो सुडेनियम उपनाम, शैम्यूल नेम है, हॉर्न, क्लेमेंस, हैक्लेबेरीफिन, ये जितने भी सेंटेंसेस है, जितने भी वर्ड है, आप सभी को अपने नोट्स बुक में राइट डाउन करना है। ओके, ताकि ये आप यूज करें और इससे आप पूरे चैप्टर को पढ़ते वक्त आपको ये दिक्कत ना हो। ओके, मैंने कंप्लीट किया है वीडियो और आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। यहाँ देख सकते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, मैसूरी, मैसूरी, ये बीच का प्रोनाउंसिएशन है। ये आपका एक टंग है जो बदल देंगे इसको इसके प्रोनाउंसिएशन करेंगी तो आपका जो मदर टंग है इंग्लिश की वो परिवर्तन होंगे और आप बेहतर अंग्रेजी बोलने लगेंगे। ओके, हैनिबल, मिसिसिपी, टेरिटोरियल, एंटरप्राइज, वर्जीनिया, नेवादा, बिगन। ओके, वर्जीनिया, नेवादा, बिगन, ये पूरे वर्ड मीनिंग है। और आपको इसमें शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सब पूरे कंप्लीट मिलेंगे। साइनिंग, हस्ताक्षर करने, आर्टिकल्स, सामग्री, फ्रेज, मुहावरा, फायम, फायम्स, मच, बहुत, हाइटफोर्ड, हाइटफोर्ड, ट्यूरिंग, दौरान, समर्स, गर्मियों, और क्वेरी फॉर्म, खदान का खेत, और रफिंग, असभ्य, रिकाउंट, रिकाउंट मतलब बताता है, हिज अर्ली यानी उसकी जल्दी, एडवेंचर रोमांच, माइनर मतलब खाने में काम करने वाला, जर्नलिस्ट पत्रकार, वायहुड लड़कपन, और अमेरिका की एक उचित रूप में, जस्टली उचित रूप में, रिनाउल्ड प्रसिद्ध, लिटरेरी साहित्यिक। ओके, नेक्स्ट है रेपेटेशन प्रतिष्ठा, रेस्ट टिकी हुई है उसके यथार्थवादी पर, डायलेक्ट्स बोलियां, और वेनाडिकुलर यानी मातृभाषा। ओके, वेनाडिकुलर यानी मातृभाषा। नेक्स्ट है एस्पेशली खास तौर पर, वैली घाटी, डिलिनेटिंग का वर्णन किया, कैरेक्टर्स पाथ, सेंस ऑफ मिट यानी मध्य के दृश्य। ओके, नेक्स्ट है अबाउट द लेसन, रिमेन रहना, मिसचप्स बुरी आदतें, फॉर लॉन्ग लंबे समय के लिए, बी स्पॉइल्ड खराब होना, समवे किसी न किसी प्रकार से, एस्केप्ड भाग निकले, इंसेंट मासूम, करेक्टिव सुधारात्मक, मैथिस तरीकों में, और एडॉप्टेड बाय यानी के द्वारा ग्रहण किया गया, बीट एंड ह्यूमर बुद्धि एवं ह्रास। ओके, नेक्स्ट है बीट एंड ह्यूमर बुद्धि एवं ह्रास, और आगे है ब्रिंग्स हिम अप उसे ऊपर लाता, फॉन मतलब प्रिय, स्ट्रिक्ट मतलब कठोर, ऑलवेज अप टू सम मिसचिफ्स यानी हमेशा कुछ शरारतों के लिए, ही गेट्स इनटू वह हो जाता है। नेक्स्ट है ट्वेन, ट्वेन इज जस्टली रिनोड एज अ ह्यूमरिस्ट, ट्वेन बस हास्य के रूप में प्रसिद्ध है। ओके, फॉर हिज लिटरेरी रेपुटेशन आल्सो रिसेट्स ऑन हिज realistic use of dialects and the vernacular especially of the Mississippi River Valley। ओके, ये इसका हिंदी है, मैंने पहले ही इसको कंप्लीट कर दिया वीडियो में, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है इन डिलेनेटिक कैरेक्टर्स एंड सेंसेस ऑफ माइंड, 19th सेंचुरी अमेरिकन लाइफ, 19वीं शताब्दी के अमेरिकी जीवन के पात्रों और दृश्यों को चित्रित करने में। Next, he was a celebrity during his later years and received an honorary doctorate from Oxford University in 1907. He died in New York on April 21st, 1910. Next है
वह अपने वर्षों के दौरान एक हस्ती थे, यानी वो अपने समय के एक हस्ती थे। 1907 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी प्राप्त किए। ओके, नेक्स्ट है टॉम। दिस इज टॉम सायर। ओके, और यहाँ पे भी पूरे वर्ड मीनिंग है। समवेयर कहीं, टर्न बदल गया, क्विकली जल्दी से, एंग्रीली गुस्से में, वेंट ऑन पर चला गया, हैवंट नहीं है, रेस्ट दूर, कीप अवे दूर रहो, रेस्ट उठाया, स्ट्राइक हड़ताल, हर सेफ स्वयं। ओके, नेक्स्ट है ग्रो अप। ग्रो अप यानी बड़े हो जाओ, स्टिक कठोर, साइड सीधे, शाइनिंग मतलब चमकदार, कोर्स कोर्स, सैडली अफसोस की बात है, बकेट बाल्टी, फेंस बाढ़, इंडीड वास्तव में, यार्ड्स यानी गज। ओके, नेक्स्ट है वाइट वॉश यानी सफ़ेद धोना, यानी जो सफ़ेद रंग से वो फेंस को यानी बांड को धो रहा था, यानी पॉलिश कर रहा था। ड्रू अनदर मतलब एक और, साइड मतलब आ, हैवली मतलब जोर से, मार्बल मतलब पत्थर, स्टिंग मतलब तार, नो वन मतलब कोई नहीं, कमिंग डाउन मतलब नीचे आ रहा, स्ट्रीट मतलब सड़क। प्रिटेंडेड मतलब नाटक, एवर मतलब कभी, वर्कड हार्डर मतलब मेहनत की, रोलिंग मतलब रोलिंग, लाउड वॉइस मतलब ऊंची आवाज़, ओपनिंग मतलब पालन करना, कैम अप मतलब आ गया, रब्ड मतलब मला, क्राइड मतलब रोया, वेंट ऑन मतलब पर चला गया, और इंटरेस्टेड मतलब रुचि। ओके, स्टेंजा 5 में बात करते हैं। क्वाटली चुपचाप, और एक्सक्लेम्ड चिल्लाया। क्वाटली चुपचाप, और एक्सक्लेमेंट चिल्लाया। हैव यू क्या तुम, पैड नो अटेंशन कोई ध्यान नहीं दिया, एटलीस्ट अंत में, बिसाइड्स के अतिरिक्त, बैग्ड मतलब याचना, स्पॉइल मतलब खराब, शैट मतलब नहीं करेगा, लेट मी मतलब मुझे करने दो, अनविलिंगली मतलब न चाहते हुए भी। नेक्स्ट है हैंडेड मतलब हाथ। नेक्स्ट है हैंडेड मतलब हाथ। ग्रीव हॉट गर्म हो गया, ऑफ कोर्स बेशक, टीन सोल्जर टीन सैनिक, डॉग्स कॉलर कुत्ते का कॉलर, ऑन इट इस पर, इनफ मतलब बस या काफ़ी। न्यू मेडिसिन फॉर टॉम। दिस इज 6 स्टेंजा। एज वेल एज साथ ही साथ, एज मच एज जितना, ही यूज टू उसकी आदत है, रन अवे भाग जाओ, ट्रबल में तंग किया। नेक्स्ट है न्यूएस्ट। न्यूएस्ट मतलब नवीनतम, बैथ मतलब स्नान, यार्ड मतलब यार्ड गज, थ्रीव मतलब फेंक दिया, रैप्ट मतलब लपेटा हुआ, वेट सीट मतलब गीली चादर, लाई मतलब झूठ, बेड मीन्स बिस्तर, गेट बेटर मतलब ठीक हो जाओ, गॉट वॉश मतलब बुरा हो गया, थ्रो मतलब फेंक दिया, हॉट मतलब गरम, इंस्टीड मतलब बजाय, आइदर मतलब भी, आइदर मीन्स भी, पेन किलर मीन्स दर्द निवारक, टेस्ट ऑफ फायर आग का स्वाद, स्पून फूल थोड़ी मात्रा, मील मतलब भोजन, हैटेड मतलब नफरत, पॉड मतलब डाला, एट वंस मतलब तुरंत, जंप मतलब उछला, बैक लेग्स मतलब पिछले पैर, रस्ट मतलब पहुंचा। नेक्स्ट है पाथ मतलब रास्ता, रसिंग मतलब भागना, पॉइंटेड मतलब नुकीला, सासर मतलब तस्तरी, गेस्ट मतलब अनुमान किया, और एक एक्सपेक्टेड मतलब अपेक्षित होना, टू हिज सरप्राइज उसके आश्चर्य हेतु, परहैप्स मतलब शायद, एनी मोर मतलब और भी, बिगेन टू मतलब शुरू करना। नेक्स्ट है यह शॉर्ट आंसर है, आप देख सकते हैं शॉर्ट आंसर। ओके, शॉर्ट आंसर में पहला क्वेश्चन है टॉम डिड नॉट आंसर व्हेन हिज आंट देन कॉल्ड आउट टू हिम वेयर वाज ही। ओके, इसका आंसर है व्हेन आंट पुली कॉल्ड आउट टू हिम ही डिड नॉट आंसर, ही वाज नियर द कपबोर्ड, he had stolen gem and was eating it, his mouth was full of it। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है
Look behind you, auntie, shouted Tom. Why did Tom say so? ओके इसका आंसर है There was nothing behind auntie. In fact, Tom was a clever boy. He spoke these sentences to play a trick on Auntie Polly. He had stolen Jem. It was his mistake. He knew that the stick in Aunt Polly's hand was for him. He also knew that knew that she was angry. Next है she would beat him with the stick. This sentence made Aunt Polly look behind, and Tom got a chance to run away from there. He jumped over the fence and saved himself from his aunt. Question number third. Why was it necessary to punish Tom? How did Aunt Polly punish him? Okay, मतलब why was it necessary to punish Tom? यानी टॉम को पनिश करने की क्या आवश्यकता क्यों थी, यानी क्यों आवश्यकता थी. हाउ डिड आंट पुली पनिश हिम, यानी आंट पुली ने उसे कैसे सजा दी. तो टॉम वॉज अ नॉटी बॉय. आंट पुली लुक्ड आफ्टर हिम आफ्टर हर सिस्टर्स डेथ. शी डिड नॉट वांट टू हिम टू ग्रो अप लेजी एंड वीक. ही हैड स्टोलन जेम, सो ही डिसाइडेड टू पनिश हिम. The next day was Saturday, a holiday, but she made him work. She asked him to whitewash the fence. It was a punishment for him. Next है, what was Tom doing when Ben was whitewashing the fence? When Ben was whitewashing the fence, Tom sat there, watching and eating an apple given by Ben. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5. व्हाट डिड टॉम गेट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स फॉर लेट देम वाइट वॉश. टॉम गोट द बेस्ट थिंग्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स. ही गॉट एन एप्पल फ्रॉम बेन. ओके. नेक्स्ट है फ्रॉम अदर बॉयज ही गॉट 12 marbles, a tin solder, a key, a dog's collars, the handle of a knife, and 4 pieces of orange. Okay, next है why did Tom not like the painkiller? Whom did he fight it to? The painkiller was a new medicine. It had the taste of shit, so he did not like it. He gave it to a shit. Next है what effect did the painkillers have on the cat? When Tom poured some of the medicine into the mouth of a cat, it jumped high and high into the air. It started dancing on its back legs. It ran about as if it were mad. Okay. Next है Tom did not have the painkiller, but his aunt was not angry with him. Why? यानी टॉम के पास पेन किलर नहीं था, फिर भी किंतु उसकी आंटी गुस्सा नहीं थी. क्यों? तो आगे है इसका आंसर. टॉम डिड नॉट हैव द पेन किलर. ही गैव इट टू अ कैट. इट बिगेन टू जंप एंड डांस. दिस मेड टॉम लाफ. His aunt saw the battle, the spoon and a saucer. She gasped the matter. She thought that the medicine was not good for him. So she was not angry with him. Okay? मतलब टॉम के पास पेन किलर नहीं थे और उसने बिल्ली को खिला दिए और वह उछली और डांस करने लगी. और दिस मेड टॉम लाफ, और टॉम उस समय हंसने लगा. और उसकी आंटी ने उसको देखी कि थोड़ी सी तस्तरी में और चम्मच लिया था और उसने गैस की अनुमान लगाई और वो सोचती थी कि वो दवा अच्छा है या नहीं. तो
उसके लिए, तो शी वॉज नॉट एंग्री विथ हिम, और इसलिए वो उससे गुस्सा नहीं हुई। ओके, अब है लॉन्ग आंसर। ओके, लॉन्ग आंसर में देखते हैं